पामिया यह गहरे पानी के मारे हे बेभौरा डूबने से डरा रहा किनारे पे बैठ संसार की पड़ गई बाराबात। एक जैसा सबका जन्म, एक जैसी मृत्यु, लेकिन फिर भी जात पात ऊंच नीच के नाम पर हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अपने अंदर की बुराइयों से लड़ो। जिसने स्वयं को जीत लिया उसने समझो पूरे जगत को जीत लिया। लेकिन सबको जीतने के बाद भी व्यक्ति स्वयं से हार जाता है। स्वयं के काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से हम हार जाते हैं। स्वयं के अहंकार से हम हार जाते हैं। तो बाहर का जीता हुआ राज्य किस काम का? ऐसे संत मिलन को जानिए, ऐसे संत मिलन को जानिए, अजमाया अभिमान। जो पद आगे धरूं जिंदगी तो यह जीवन मिला तो सदगुरु कबीर बार बार देता कहते हैं, संभल के जियो। बड़ा संभल कर जीना है, बड़ा संभल कर बोलना है, बड़ा संभल कर सुनना है, बड़ा संभल कर खाना है, बड़ा संभल कर पीना है। समझने की बात साहब कहते हैं, जो आया है उसको कहा है इस दुनिया की धक्का धूम में ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत बोल लेना बिना समझ के बोला हुआ लग जाता है, बिना परेशान करता है। बुरी चीज सुन ली तो दुख देगा, बुरा बोल दिया तो दुख देगा, बुरा खा लिया तो दुख देगा। अरे किसी को कुछ भी बोल देते, कैसे क्यों बोल देते? बिना बेचारे कुछ भी खा रहा है, खाने को भोजन दिया था तो मांस खा रहा है, गुटखा खा रहा है, पीने के लिए पानी दिया था तो दारू पी रहा है। समझ के साहब संभाल के बोलते हैं, क्या मालिक की मौज हुई। मेरा घर भाई गाते हैं इन लफ्जों को, शब्दों को, और मुझे बहुत खुशी हुई। एक उधर से, कहां से वो मंडली पधारी, वो नंबर जो दे रहे थे वहाँ के भी सभी युवा वर्ग यहाँ पधारे और बड़े खुश हुए कि हम आपके सारे भजन जो है वो गाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो मालिक की दया। और देखो मेरा मुझ में कुछ नहीं, मैं तहे हृदय से बोल रहा हूँ, बिल्कुल अंतर हृदय से, मैं कपटता से बोल रहा हूँ। ये सब साहब की दया है, मेरा कुछ नहीं। जिनका मैं मर गया, मैं था कि साहब जी हरी नहीं, अब हरी है मैं
नहीं, मैं मर जाना चाहिए। जो मैं कहाँ ताकत है कि इन लफ्जों को बोल दे, इन लफ्जों को गा दे, इन लफ्जों को समाज के अंदर एक रास्ता, एक बहुत बड़ा रास्ता बना है। कई लोग गा रहे हैं और मालिक की दया और मौज ऐसी हुई कि साहब के तो वाणी अरब खरब ग्रंथ कोटि हजार, साहब का ज्ञान जो है उसको तो कोई गा नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, इतना ज्ञान। लेकिन हमें एक दर्द उठा लगभग 15 वर्ष की आयु में। हमने एक दो भजन गाए तो हमारी मंडली में गांव के अंदर जो लोग रहते थे वो लोग हम बोले हैं गाया ना जा रहा है, जो नहीं गाया वो होगा। हमें बड़ा बुरा लगा, हमें बड़ा रोकर हम सो गए। उस मंडली में से उठकर चले गए, एक तरफ सो गए। हमने मन ही मन साहब से प्रार्थना करी कि हे परमात्मा, मेरी भक्ति में कोई शक्ति हो तो मैं किसी का गाया हुआ शब्द नहीं गाऊंगा। आप मेरे को दोगे और मेरे हृदय में दोगे। जिस तरह से आपको मीरा ने दिया था, मीरा को दिया तो उसने, मीरा ने अपना दर्द गाया था, गरीबदास जी ने अपना दर्द गाया था, धर्मदास जी ने अपना दर्द गाया था। इसीलिए धर्मदास वाणी है दादू वाणी, पलटी वाणी, गरीब वाणी, सदगुरु कबीर वाणी, नानक वाणी, नामदेव वाणी, ये उनकी स्वयं की लिखी हुई एक गाथा थी, उनका दर्द था, उनकी अवस्था थी। जो मालिक की मौज हुई, फिर धीरे धीरे उन्होंने शब्द लिखे और ऐसे ऐसे शब्द लिखे। निराकार भाई फिर बताते रहते हैं कि हम आपके भजन इस गाँव में गुरु जी गा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो साहब का की प्रसाद गाँव गाँव पहुंच रही है और आप खुले दिल से गाइए, निर्कपटता से गाइए। करीबन 220 भजन इसी हृदय में मालिक ने प्रकट किए और हमने 220 पद अभी तक लिखे हैं, सफल भी हुए उसमें। और अभी क्या पता परमात्मा कितनी ज्ञान की गंगा बहाएगा, वो वही है, उसी की चेतना है। ये जो लाइट है ना, ये बल्ब जो लाइट दे रहा है, ये लाइट के कारण ये उजाला कर रहा है। ये तो उधर से कनेक्शन काट दो तो ये अभी इसमें कोई और इसकी औकात ही नहीं कि यहाँ ये प्रकाश फैला दे। इसलिए शरीर की कोई औकात नहीं है कि आपके बीच में कोई मार्गदर्शन या 220 वाणी हम रख सके। ये तो उसका कनेक्शन कहीं मिलता है और जैसे ही लाइट का कनेक्शन दिया चमाचम हो गया पूरा गाँव। इसलिए अपने मैं बने को कभी अहंकार को मत आने देना जीवन में, चाहे ये होता है, आ जाता है। अभी वहां बात अपन कर रहे थे साहब जी वो लोग वगैरह कि सहज कंचन को त्यागणो, सोने को छोड़ देना सहज है। कई लोग छोड़ के साधु बन जाते हैं। सहज कंचन को त्यागणो, सहज क्रिया को नेह, पर मान बड़ाई तजना कठिन, ये मान सभी को खाई। आदमी धन को छोड़ के जोगी तो बन जाता है, लेकिन जोगी बनने के बाद फिर हो जाता है मेरे जैसा कोई त्यागी नहीं बनता। इतना छोड़ के बाबा बनी है, देखो तो माया तो छोड़ गई, बाबा बन गए। तो बाबा बनने का भी अभिमान आ गया, त्याग करने का अभिमान आ गया, तो त्याग का भी त्याग हो जाए। यानी कि जब तक बच्चा, जैसे शुरू से शुरुआत होती है बच्चे की, सीखता है संसार को, अंदर डालता है डालता है डालता है डालता है, लेकिन एक संत के पास जब एक जीव जाता है अपना दुख लेके, तो संत श्री को यही कहते हैं कि जितना अभी तक डाला है उसको निकालो, रिवर्स करो, उसको डिलीट मार दो। माँ डिलीट, बाप डिलीट, पुत्र डिलीट, डिलीट करो, सब डिलीट करो, भूलो धीरे धीरे, कोई नहीं अपना, भूल जाओ, माँ भूल जाओ, बाप भूल जाओ, पत्नी भूल जाओ, पुत्र भूल जाओ, कोई अपना नहीं, सब डिलीट करते करते कौन बचा? फिर वही एक बचेगा, वही तू है और उसी का तेरा है सब कुछ। उसी को शून्य अवस्था कहते हैं, उसी को सम अवस्था कहते हैं। यही मुक्ति का परिणाम है, यही मोक्ष का परिणाम है। क्या सीखना, क्या सीखोगे? दुनिया भर का फैसला अंदर डाल के संतों के पास जाओगे तो संत यही समझाएंगे, सब रिलेट करो, शून्य में आ जाओ, स्थिर हो जाओ, कोई किसी का नहीं। इसलिए एक बात का ध्यान रखना आज के इस सत्संग से, एक तो प्रेम का ध्यान रखना कि दुनिया के धक्का धूम में माँ को, बाप को, पुत्र को, परिवार, किसी को भी अपने कारण
धक्का नहीं लग जाए। शब्दों का भी धक्का लगता है, कर्म का धक्का लगता है, सुनने का धक्का, खाने का धक्का, पीने का धक्का, कहीं से भी धक्का जरूर लगेगा। उसमें ध्यान रखना। तपस्या नहीं बढ़ेगा। वो तो पहले के लोग थे जो तपस्या करते थे, 2-2 4-4 घंटे बैठ लेते थे। अभी तप नहीं जमेगा। भी जब 2 घंटे सत्संग नहीं सुना जा रहा, वो तब क्या करेगा? तब अपना बाप से नहीं होगा। एक काम करो, पर इतना ध्यान रखो, अपने घर जो आया है उसको एक गिलास पानी पिला दो, उसको यही मान लो कि यही मेरा परमात्मा है, आओ भाई बैठो, उसका अभिवादन कर दो, सबको प्रेम बांटो। यही हो गया। अगर सबको प्रेम ही बांटते चले, प्रेम बांटते चले 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 तो सब आपके लिए माहौल बड़ा प्रेम भरा माहौल हो जाएगा। यही तो साहब जी कहते थे, क्या तुमने बांटा वही तुमको मिलेगा। प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। दया बांटो, दया मिलेगा। परहित बांटो, परहित मिलेगा। स्नेह बांटो, स्नेह मिलेगा।